अलावा आपका दिल भी फास्ट एज करता है, दिल की उम्र बढ़ जाती है, साथ साथ आपकी स्किन फास्ट एज करती है और ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह के मसाइल सारे आपके वेट ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। डायबिटीज़ का कैपिटल इस टाइम पाकिस्तान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शुगर के यंग लोग मरीज हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ और सिर्फ वेट के ज़्यादा होने की वजह से हैं। इसलिए वेट जो है बीमारियों का घर है। आपका जो फालतू चर्बी है, पेट है, ये बीमारियों का घर है। ये कम होगा तो फिर आपकी सेहत बेहतर होगी। और ये एक ऐसी चीज़ है कि डायलीमा ये है कि वज़न बड़ा तो सबका होता है और कई साल ख़राब लाइफस्टाइल रह के बड़ा होता है। और हम चाहते ही हैं कि कोई ऐसा इंस्टेंट टोटका मिल जाए कि रातों रात हमने पानी में ये डाला, फलां कहवा पिया, हमारा वज़न कम हो जाएगा। वेट बढ़ने में एक टाइम लगा, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू बढ़ा है और इसने कम भी एक प्रोसेस के थ्रू होना है। इसके अंदर आपकी लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपका सोने उठने का पैटर्न, आपके हार्मोन्स का बैलेंस होना, इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज, ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर चलेंगी, फिर जाके आपका वेट लॉस होगा। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि मुल्क से बाहर अगर हम गोरों को देखें तो वहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल में अगर शकीरा बता दूँ, जेनिफर लोपेज बता दूँ, ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट्स करते हैं, हाई हील पहनते हैं, माइक पे कितने कितने घंटे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, डांस भी कर रहे होते हैं, कोरस में उछल उछल के पता नहीं कौन कौन सी रस्सियों से तो स्टेज पर उतर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो सब कुछ कर रहे हैं, उनको तो उनकी कमर वमर के दर्द नहीं होते, ये कुछ चुख नहीं निकलती। मगर हमारी यहाँ की औरत अगर कोई अपने घर का दरवाज़ा भी साफ़ कर लेगी, करते करते ऐसे नीचे झुक जाएगी तो उससे ऊपर उठा नहीं जाएगा, आए, ठीक है ना। ये सारे मसले हमें ही हो जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह भी ये जो आपने बात की है ना कि शकीरा इस तरह कर लेती है, फलां एक्ट्रेस इस तरह कर लेती है, हमारा उम्र की है, वो एजेड है, हाँ, उसके बावजूद हमारी जवान जवान बच्चियों की कमर और हड्डियां रह जाती हैं। ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि हमारा सबसे पहले वेट बढ़ना भी ये मॉडर्नाइजेशन को अडोप्ट करने से। हमारा जो एंशियंट ट्रेडिशनल कल्चर है उसके अंदर वजन बढ़ता ही नहीं था। आप मुझे बताएं, जब आप स्कूल जाती थी, बढ़ता ही नहीं था? नहीं बढ़ता था, फिट रहते थे लोग। हमारे जो परदादा दादा, उस कल्चर में क्या था? उस कल्चर के अंदर हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का था कि मुशक्कत इतनी थी, हमारा वेट नहीं बढ़ता था। हम जिन गोरों से इंस्पायर हैं, अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ है। दुनिया के सबसे ज्यादा अनहेल्दी लोग वहां के हैं। बच्चों में एडीडी, एडीएचडी सबसे ज्यादा उधर हो रहा है। हमने उनसे इंस्पायर होके अपने कल्चर को छोड़ा। उसका नुकसान ये हो गया कि हम आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों की तरफ चले गए। अब आप अपने स्कूल का टाइम जरा याद करें कि आपके स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जिनका वजन ज्यादा होगा, 2 से 3 बच्चे, और स्पेसिफिकली बच्चे शरारत करके उसको मिलने जाते थे कि जो मोटा शख्स था। अब ये है कि क्लास में सिर्फ एक आधा बच्चा बेचारा नॉर्मल है और उसको सारे पतला पतला सूखा सूखा कह के चलाते रहते हैं। ऐसे ही है। तो अब ये जो इतना ज्यादा चेंजिंग आया इस 30-40 साल में, इसमें क्या हुआ? हमारे कल्चर के अंदर कभी ये था ही नहीं कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना, उसके बाद स्नैक करना, उसके बाद मंचिंग करना, रात लेट नाइट सोना, उसके अंदर भी कुछ खाते रहना, इसके बाद चाय के साथ ये जो चीज़ें हमारे लवाजमात पेश किए गए हैं, हमारे कल्चर में नहीं थे। हमारा कल्चर क्या था? फजर के टाइम उठना, उठ के इशराक के बाद नाश्ता कर लेना, अगले का खाना आपने मगरिब से पहले पहले खा लेना। सिर्फ ये 2 टाइम का खाना था। इसके साथ फिजिकल एक्सर्शन। सलमान साहब, जल्दी भी तो सोना, पहले पहर की नींद को पूरा करना, सही सही रात जागने से भी तो मोटे होते हैं। ऐसे ही जागने से भूख लगती है, ओवर फिर ऑर्डर करते हैं, लेट नाइट फूड खाते हैं, पिज्जा शीज़े खाते हैं, डिलीवरियाँ मंगवाते हैं। जब जल्दी पहली पहर की नींद पूरी कर लेते हैं तो बहुत सी बीमारियों से भी तो बच जाते हैं। बीमारियों से बच जाते हैं। और वेट लॉस, वेट बढ़ा क्यों है कि हमारे हार्मोन्स के अंदर चेंज आ गए। हाँ। हमारे जो हंगर हार्मोन है, कुछ ऐसे केमिकल अल्लाह ने रखे हैं, हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह आपके इस प्रोग्राम का एक शो है, सूरज एक टाइम पे निकलता है, रात को एक टाइम पे गुरूब होता है, इसी तरह हमारे अंदर सेल्स के अंदर भी अल्लाह पाक ने घड़ी फिट की हुई है। हाँ। अगर तो वो घड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि जिस टाइम पे उस केमिकल का निकलना है वो हम लेट कर देते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि रात वाले केमिकल दिन में निकल रहे हैं, दिन वाले केमिकल रात में निकल रहे हैं, हमारा सर्केडियन रिदम खराब हो गया, भूख बेटा आज की यूथ जो है वो सुबह नाश्ता नहीं करती, भूखे पेट स्कूल जाएगी, भूखे पेट काम पे जाएगी, क्योंकि उनको भूख लगती नहीं, रात सारी रात जाके तो खा पी रहे होते हैं। आखिरी खाना ही, लंच, अपना डिनर ही रात 12-1 बजे किया होता है। तो सुबह उनको 7 बजे भूख कैसे लगे? सलमान साहब, एक ब्रेक के बाद आते हैं, एक्सरसाइजेस बता दें आज। ठीक है। कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। अगर आपको लगता है आपका पेट अंदर हो ही नहीं रहा है और आपने बहुत कोशिश कर ली है, बड़ी डाइट कर ली है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे आपके घर में बैठ के आपका पेट अंदर हो जाएगा, ये गारंटी है। जो आज हम एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिससे आपका पेट अंदर चला जाएगा, और ये किस तरीके से मुमकिन है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है, गौर से देखिएगा प्रोग्राम
और इसको फॉलो भी कीजिएगा। जी सलमान साहब, सबसे पहले एक्सरसाइज कौन सी कराएंगे? अच्छा, वर्जिशों की ना बड़ी टाइप्स होती हैं। कार्डियो होती है, लोग जिम में जाते हैं, वेट ट्रेनिंग है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, योग है, मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें हैं। लोग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं। रिसर्च ने सबसे पहले एक रिसर्च की गई कि सबसे बेहतरीन वर्जिश कौन सी है। इसके अंदर किया ये गया कि 2 पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप बना दिया गया। एक ग्रुप वो रखा गया जिनको कार्डियो कराई गई, अच्छा, स्टेशनरी बाइक पे डेली 45 मिनट उन्होंने साइकिल चलाई। दूसरा ग्रुप रखा गया जिनको उन्होंने एक्सरसाइज इस तरह करवाई कि 2 मिनट नॉर्मल स्पीड से साइकिल चलाई, उसके बाद 20 सेकंड स्पीड से, फास्ट स्पीड से, इंटेंस बाउट से साइकिल चलाई, फिर 2 मिनट नॉर्मल, फिर 20 सेकंड स्लो, फिर 2 मिनट नॉर्मल, फिर 20 सेकंड स्लो। कुल मिला के 8 मिनट इन्होंने साइकिल चलाई, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 20-20 सेकंड के 3 बाउट इंटेंस थे। अब देखा गया कि कुछ देर के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, दोनों ग्रुप में जिन्होंने 45 मिनट साइकिल चलाई है वो वाला, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट फास्ट साइकिल चलाई है, टोटल 8 मिनट चलाई है, दोनों के अंदर वेट लॉस बराबर था, उनकी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस बराबर थी, मसल मैस बराबर था। यानी कि 45 मिनट लगातार वर्जिश करके जो फ़ायदा होता है, वही फ़ायदा रिसर्च ने साबित किया कि हम सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट में ले सकते हैं। आहा, इस एक्सरसाइज को कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अच्छा, तो आज का जो हमने वर्कआउट प्लान डिज़ाइन किया है, ये स्पेसिफिकली घर में बैठे लोगों को, जो आपका मॉर्निंग शो देख रहे हैं, जो घर में हैं, हाउस वाइफ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, घर में रह के ये वर्कआउट कर सकेंगे। उन्हें किसी किस्म की पार्क की जरूरत नहीं होगी, किसी किस्म की इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ढीले ढाले बड़े कपड़े भी कर पहनने सकते हैं, हैं, हर बुजुर्ग एज भी। के ओके, लोग कर ओके, सकते हैं। ओके। और कुल मिला के 6.5 से 60 मिनट का ये एक्टिविटी प्लान है। वाह, सर शुरू करते हैं। अच्छा, ये 3 एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज को कहते हैं स्टेप जैक्स। अच्छा, ठीक है, स्टेप जैक्स में क्या है कि आपने एक पाँव ऐसे बाहर निकालना है, हाथ ऐसे करना है, वापस ले आना है, फिर ये, ओके, अच्छा, हाथ ऊपर, पाँव बाहर, हाथ नीचे, पाँव अंदर, ये ठीक है, ऐसे, इसको स्टेप जैक्स कहते हैं। ओके। अच्छा, इसमें मेक श्योर ये करना है कि आपका पाँव है डायरेक्शन बाहर की तरफ हो। जब आपने पाँव रखना बाहर है, की तरफ हो, बाहर की तरफ हो। अच्छा, ठीक है, पाँव बाहर की तरफ, ऊपर किया, फिर नीचे किया। ठीक है, आपने करना ये पहली एक्सरसाइज है। ओके। इसको 20 सेकंड के लिए करना है, ठीक है, यानी कि आप घड़ी का टाइम देख के 20 सेकंड ये लगे रहे। ओके। अब अगर तो आपका जिस्म एक्टिव है, आप स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जो लोग, जिनका वजन ज़्यादा होता है, हाँ। नॉर्मली उनके घुटनों में दर्द, जिस्म में दर्दें वगैरह रहती हैं, तो वो दर्द बढ़े ना, इसका हल ये है कि आप आराम आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। 20 सेकंड आपने ये किया। ओके, जहां 20 सेकंड हो गए, अगली एक्सरसाइज को कहते हैं हम बर्पीज। अच्छा। अब बर्पीज में क्या है, ये सामने कुछ सोफा रख लीजिएगा, यहाँ टेबल है, हम इस सोफे पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरा व्यू के लिए बेहतर रहेगा हम टेबल पे करें। हाथ ऐसे रखे, ठीक है, पाँव ऐसे सीधे किए, पाँव वापस किए, ये किया, ऐसे पीछे आगे, हाँ, फिर वापस आए, ठीक है, वापस आए, फिर सीधे खड़े हुए, सीधे खड़े हो, हाथ ऊपर पुश कर, हाथ ऊपर कर दिया। ठीक है, दोबारा से फिर? हाथ इधर, पाँव सीधे, हाथ वापस, और वजन सारा टेबल पे नहीं डालना। पाँव मगर पीछे से पूरे सीधे करना हाँ, ना। पाँव बिल्कुल सीधे करना। इस चीज को बर्पीज कहते हैं। अच्छा, और आपने 20 सेकंड के लिए इस एक्टिविटी को करना है। ये कितने स्टेप्स हैं? ये इसमें गिनती नहीं है, इसके अंदर ये है कि 20 सेकंड में अगर आपका जिस्म मजबूत है, एक्टिव है, तो आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, 20 सेकंड वाली 20 सेकंड करना। ओके। इस सेकंड एक्सरसाइज अच्छा, बगैर रुके थर्ड एक्सरसाइज। ये भी इजी थी। ये भी इजी है। हाँ। नेक्स्ट सर, ये कहाँ पे हमें प्रेशर देगी ये वाली एक्सरसाइज? अच्छा, इससे हमारी पूरी स्पाइन के मसल्स मजबूत होंगे, और फास्टेस्ट वे वजन को कम करने के लिए जो ओवरऑल आपका जिस्म एक्टिव